ओम श्री साईं राम। दिव्यानुभव, रागिनी वालन, नई दिल्ली। जब हमारी पोस्टिंग लखनऊ हुई तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं वहाँ अपने प्रिय भगवान को अपनी आध्यात्मिक माँ, मेरी प्यारी साईं माँ के माध्यम से मिलूँगी। मेरे लिए साईं माँ मेरी आत्मा के इतने ही करीब है जितनी मुझे जन्म देने वाली माँ है। मैं माँ के घर की दिव्य आभा को देखकर हैरान हो जाती हूँ। अनुग्रह के इच्छुक भक्तों के लिए विभूति, कुमकुम और अमृत बहता रहता है। स्वामी की अनंत लीलाएं और आशीर्वाद वहाँ देखने को मिलता है। मैं सदा स्वामी से अनुरोध करती थी कि वे मेरे साधारण घर में आकर अपनी दिव्य उपस्थिति को दर्शित करें। मुझे वह दिन अच्छे से याद है। बुधवार 5 नवंबर 2005 मेरी साईं माँ, धरन अंकल, ईशान और इशना शाम को लखनऊ कंटोनमेंट में मेरे घर आए। मैंने अपनी साईं माँ से अनुरोध किया कि वे मेरे छोटे से पूजा घर में बैठकर पूजा करें। साईं माँ ने कहा, क्यों नहीं, और वहाँ बैठ गई। साईं माँ, मैं और 2 अन्य भक्त वहाँ बैठे और हमने साईं गायत्री बोलना शुरू किया। जब माँ साईं गायत्री बोल रही थी तो मैंने देखा कि मेरे मंदिर में स्वामी के चरण के चित्र पर विभूति ओम बन रहा था। मेरा हृदय मेरे स्वामी के प्रेम से भर गया। वहाँ विभूति सुबह तक गिरती रही। जो गाड़ी मैंने साईं माँ को लेने के लिए भेजी थी, उस गाड़ी में सीट पर बहुत सारी विभूति और एक रुद्राक्ष आ गया। मेरा हृदय आनंद से ऐसे पूर्ण हो गया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। अगला अनुभव मलिनी पंत, बरेली से। लखनऊ शहर में स्थानांतरण होने के बाद किसी से मुझे पता चला कि साईं निलयम में साक्षात साईं का अनुग्रह व प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त होती है, तो सहज जिज्ञासावश मैं वहाँ गई। मैंने भी अन्य कुछ भक्तों की तरह खाली डिब्बी बाबा के चरण में आशीष प्राप्त करने के लिए रखी। आश्चर्य, डिब्बी विभूति से भर गई थी। वह बीच में सुंदर सी स्फटिक की माला थी। गुरु पूर्णिमा के दिन पुनः डिब्बी रखी तो उसमें विभूति के बीच में छोटी चांदी की चरण पादुका थी, जिसके ऊपर स्वास्तिक व नीचे ओम बना था। मैं बार बार भजनों में जाने लगी। महाशिवरात्रि को पुणे साईं कृपा से सफ़ेद स्फटिक का शिवलिंग विभूति समेत प्राप्त हुआ। साईं माँ की आज्ञा से मैं शिवरात्रि को मिट्टी से 108 शिवलिंग बनाकर ले जाती थी। शाम के वक्त जब वे रुद्राभिषेक करती तो दुग्ध मिश्रित जल की धारा से अनेकों रुद्राक्ष गिरते थे। वह बेलपत्र के बीच में स्फटिक माला, शिवलिंग व रुद्राक्ष प्रकट होते। उपस्थित भक्तों ने स्वयं देखा है। साईं निलयम में आकर मेरा साईं भक्त की ओर खिंचाव और बढ़ गया। बहुत सारे दिव्य अनुभवों में से एक अनुभव का यह उल्लेख कर रही हूँ। जब भी मैं साईं निलयम जाती हूँ तो भेंट स्वरूप साईं के लिए खास पान बनाकर ले जाती हूँ और प्लेट में ढक कर रख देती हूँ। वे पान चमत्कारी रूप से गायब हो जाता है। यह देख मेरा मन साईं के इस अनुग्रह से आनंदित हो जाता है कि मेरी स्नेह भेंट साईं ने स्वीकार की। साईं निलयम में अनेकों रोचक अनुभव हुए। साईं की साक्षात उपस्थिति महसूस होती है। इसका सारा श्रेय साईं माँ की एक निष्ठ तपस्या व साईं के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना है कि जिसके कारण आज साईं निलयम एक दिव्य स्थान हो गया है, जहाँ हर गुरुवार भजन के वक्त भक्त जन साईं चैतन्य में डूब कर आनंदित हो जाते हैं। ओम श्री साईं राम।